जय हिंद दोस्तों। खान सर ने बिहार असाइनमेंट्स में जो मॉक टेस्ट 2 लिए थे, आज हम लोग उस टेस्ट को इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। आई होप आप लोगों ने मॉक टेस्ट 1 का सॉल्व देख लिया होगा, क्योंकि मैंने उसमें आपको बताया हूं कि आप टेस्ट को पहले खुद कैसे सॉल्व करेंगे OMR शीट पर। मॉक टेस्ट 1 का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप मॉक टेस्ट 1 को देख लीजिए। मॉक टेस्ट 2 में भी खान सर ने इंडिविजुअल कोई एक सब्जेक्ट का टेस्ट नहीं लिए हैं, बल्कि सारे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस, इकोनॉमी, पॉलिटी, जीके एंड मिसलेनियस क्वेश्चन को ऐड किया गया है। तो चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आप इस टेस्ट का PDF और OMR शीट डाउनलोड कर लीजिए। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक दे दिया हूं, वहां से आप टेस्ट PDF और सभी PDF नोट्स आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाते हैं। इस टेस्ट में क्वेश्चन नंबर जो 1 पूछा गया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत की सरकार की घोषणा की थी, कब की थी, यह आपसे पूछा गया। तो 21 अक्टूबर 1943 को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 21 अक्टूबर 1943 इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा जो था कि मुद्रास्फीति का कारण होता है, तो कौन सा कारण होता है? उत्पादन की कमी और मुद्रापूर्ति में बढ़त। क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर ए उत्पादन की कमी और मुद्रापूर्ति में बढ़त। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि भारत माता मंदिर कहाँ पर है? भारत माता मंदिर कहाँ पर है? वाराणसी में है। ऑप्शन नंबर ए वाराणसी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हड़प्पा वासियों द्वारा आयोजित सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी, कौन सी वस्तु थी? धातु और बहुमूल्य पत्थर। धातु और बहुमूल्य पत्थर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन था। इसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से किसे प्रमुख पेप्सिको के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? किसको किया गया है? ये आपका हो जाता है करंट अफेयर का क्वेश्चन। किसको नामित किया गया है? शेफाली वर्मा। किसको? शेफाली वर्मा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बीक मिंग किसकी आत्मकथा है? बीक मिंग किसकी आत्मकथा है? मिशेल ओबामा की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर ए मिशेल ओबामा इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किस देश के कुछ भाग यूरोप महाद्वीप में तथा कुछ एशिया महाद्वीप में आते हैं? कौन है? तुर्की है। ऑप्शन नंबर सी तुर्की इज राइट आंसर हो जाएगा। ये था आपका मैप का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं कि मधुमेह रोग संबंधित है, किससे संबंधित है? लैंगरहैंस की दूपिकाओं से। किससे? लैंगरहैंस की दूपिकाओं से। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर जो 9 पूछा गया था कि क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा तत्व सम्मिलित है? कौन सा तत्व है? मैग्नीशियम। कौन सा तत्व? मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्राचीन काल में सिकंदर एवं पोरस के मध्य करी का युद्ध कब लड़ा गया? कब युद्ध लड़ा गया? 326 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर ए 326 ईसा पूर्व इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि किसी सिख गुरु ने सिखों को लाकू जाति में परिवर्तित किया और सिखों को लड़ने को प्रेरित किया। किसने किया था? गुरु हरगोविंद सिंह। किसने? गुरु हरगोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारतीय रिजर्व बैंक में डिप्टी गवर्नर के स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है? कितनी है? 4 है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 13 है कि चंद्रमा पर सर्वप्रथम राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला देश कौन सा था? अमेरिका ने सबसे पहले चंद्रमा पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एनीमोमीटर प्रयुक्त होता है। एनीमोमीटर प्रयुक्त होता है कहाँ पर? वायु वेग मापने में प्रयुक्त होता है एनीमोमीटर। ऑप्शन नंबर सी वायु वेग मापन में होता है इज राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 15 है कि मनुष्य अपने रक्त का कितना प्रतिशत दान में दे सकता है। यानी मनुष्य अगर दान देना चाहता है ब्लड, तो वो कितना % दान दे सकता है, कितना %? 7% दान वो अधिकतम दे सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि विश्व में संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी मानव जाति निम्नलिखित में कौन सी है? कौन सी है? काकेशस। कौन सा है? काकेशस। ऑप्शन नंबर सी काकेशस इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। सबसे पहले आप इस टेस्ट का PDF आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर लें, ताकि आप मेरे साथ क्वेश्चन को सही करते चलें। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो है कि अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत है, कौन है? संवैधानिक प्रावधान। कौन सा? संवैधानिक प्रावधान। ऑप्शन नंबर ए संवैधानिक प्रावधान इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से किसका सही सुमेल नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन? शिवाजीवी उत्पादक, परजीवी उपभोक्ता, मृतोपयोजीवी विबंधक, ये भी सही है। तो आपका जो हो जाता है तृणभक्षी गौसा उपभोक्ता, तृणभक्षी गौसा उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर डी ये सही सुमेलित नहीं है, तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, किसमें है? कार्बन चक्र में। ऑप्शन नंबर ए कार्बन चक्र इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उसे किसने नष्ट कर दिया? किसने नष्ट कर दिया था? शशांक ने नष्ट कर दिया था। किसने? शशांक। ऑप्शन नंबर ए शशांक इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि बौद्ध एवं जैन दोनों की धर्म विश्वास करते हैं, दोनों धर्म विश्वास करते थे किसमें? कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि नयनार कौन था? नयनार कौन था? कौन था? शैव धर्म पल्लवी, शैव धर्म कौन सा हो जाएगा? शैव धर्मावलंबी। ऑप्शन नंबर ए शैव धर्मावलंबी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि मुस्लिम के पवित्र शहर मक्का में सर्वाधिक पवित्र दरगाह कौन है? कौन सा है सबसे पवित्र दरगाह? कौन सा है? तो आपका हो जाएगा काबा। कौन सा? काबा। ऑप्शन नंबर सी काबा इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे है कनिष्क की प्रथम राजधानी क्या थी? कनिष्क की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पुरुषपुर थी। कौन सी थी? पुरुषपुर। ऑप्शन नंबर ए पुरुषपुर इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाते हैं। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का छठा भाग, उपज का छठा भाग। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन एक संगम युग का बंदरगाह नहीं था? कौन एक संगम युग का बंदरगाह नहीं था? कौन था? अलंगुलम। कौन सा? अलंगुलम। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि 12 मासा की रचना किसने की थी? 12 मासा की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाते हैं। चुनावी क्रेडिट का आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक न करने पर किसने बीजेपी और कांग्रेस समेत 8 दलों पर जुर्माना लगाया? 8 दलों पर जुर्माना किसने? सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था। किसने? सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन नंबर सी सुप्रीम कोर्ट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने वाले भारत के कौन से प्रधानमंत्री बन गए? कौन से प्रधानमंत्री? पहले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए पहले प्रधानमंत्री इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया? काकोरी
ट्रेन एक्शन कर दिया। किसने कर दिया? उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निस्आधानता किस कमी के कारण होता है? निस्आधानता किस कमी के कारण होता है? किसके? विटामिन ए के कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष में हुआ था? किस वर्ष में हुआ था? 1951, 1952 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी 1951, 1952 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारत में निर्वाचन आयोग किसके लिए चुनाव कराता है? किसके लिए चुनाव कराता है? संसद के लिए, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति के पद के लिए एवं उपराष्ट्रपति के लिए। किसके लिए? संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति के पद के लिए एवं उपराष्ट्रपति के लिए। ऑप्शन नंबर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 34 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि डॉक्टर सी.वी. रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस विषय के लिए? भौतिक शास्त्र। कौन से सब्जेक्ट? भौतिक शास्त्र। ऑप्शन नंबर ए भौतिक शास्त्र इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि ताप्ती नदी किसमें गिरती है? ताप्ती नदी किसमें गिरती है? अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन नंबर ए अरब सागर इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 जो पूछा गया था कि किसी पिंड का भार क्या होता है? सर्वत्र समान होगा। ये गलत हो जाता है। सर्वत्र समान होगा नहीं, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होगा। ये बिल्कुल सही है। किसी पिंड का जो भार होता है वो भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा कम होता है, यानी न्यूनतम होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि किस गांधीवादी आंदोलन में चौरी चौरा कांड जुड़ा था? चौरी चौरा कांड जुड़ा था किसे? असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? किसने की थी? A.H. बेकुरल। किसने किया था? A.H. बेकुरल ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयुक्त किए जाने पर प्रकाश ऊर्जा शीघ्रता से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? प्रकाश ऊर्जा शीघ्रता से विद्युत ऊर्जा में हो जाता है। कौन सा तत्व प्रयुक्त करने पर? सेलेनियम। कौन सा तत्व? सेलेनियम। ऑप्शन नंबर डी सेलेनियम इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि डायबिटीज के मरीज के लिए इंसुलिन का कार्य है। डायबिटीज के मरीज के लिए इंसुलिन का कार्य है। कौन सा कार्य है? रक्त में चीनी के स्तर का नियंत्रण करना। क्या करना? रक्त में चीनी के स्तर का नियंत्रण करना। ऑप्शन नंबर ए चीनी का नियंत्रण करता है ये रक्त में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान क्या है? एक है संघीय है। भारतीय संविधान हमारा क्या है? संघीय है। ऑप्शन नंबर ए संघीय इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि विद्युत धनात्मक अधातु है। विद्युत धनात्मक अधातु कौन सा है इसमें से? ये आपको बताना है। तो विद्युत धनात्मक अधातु जो होता है वो होता है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था की देखरेख किस विभाग या मंत्रालय के नियंत्रणाधीन था? किसके अधीन था? दीवान ए रियासत। किसके अधीन था? दीवान ए रियासत। ऑप्शन नंबर ए दीवान ए रियासत इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर था। ऑप्शन नंबर डी मंसूर इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को इंग्लैंड लौटने पर महाभियोग का सामना करना पड़ा? किस गवर्नर जनरल को? बैरे हेस्टिंग्स को। किसको? बैरे हेस्टिंग्स को। ऑप्शन नंबर डी बैरे हेस्टिंग्स इज राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 46 है कि मोहम्मद पैगंबर के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? कौन सा पर्व मनाया जाता है? ईद अल मिलादुल नबी। ईद अल मिलादुल नबी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है कि महात्मा बुद्ध ने संबंधित किस घटना को धम्म चक्र प्रवर्तन कहा गया? किसको कहा गया? सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश को कहा गया धम्म चक्र प्रवर्तन। ऑप्शन नंबर सी सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि विश्व भर में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है? कहाँ पर, कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी 12 अप्रैल इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है कि चुंबकीय विषुवत रेखा पर नीति का कोण कितना होता है? कितना एंगल होता है? 0 एंगल होता है। ऑप्शन नंबर सी 0 इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 0 इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पर आ जाते हैं कि संसद ने किस वर्ष भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया? कब बनाया था? 1955 में। ऑप्शन नंबर डी 1955 इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 पर आ जाते हैं कि दीवान ए को ही किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? मोहम्मद बिन तुगलक से। ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पर आ जाते हैं कि अपनी किसी विजय के उपरांत मेवाड़ के राणा कुंभ में विजय स्तंभ की स्थापना की थी। कहाँ पर स्थापना की थी? मलावा में। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 52 है कि निम्न में से किसके शासनकाल में विजयनगर राज्य अस्तित्व में आया? किसके शासनकाल में विजयनगर राज्य जो है वो अस्तित्व में आया था? किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है कि अपनी किस विजय के उपरांत मेवाड़ के राणा कुंभ में विजय स्तंभ की स्थापना की? कहाँ के? मालवा के राजा। ऑप्शन नंबर डी मालवा इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मालवा इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है कि शेख अहमद सरहिंदी अनुयायी थे। शेख अहमद सरहिंदी अनुयायी थे किसके? नक्शबंदी सिलसिला के। किसके? नक्शबंदी सिलसिला। ऑप्शन नंबर सी नक्शबंदी सिलसिला इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 जो पूछा गया था कि दिल्ली के लाल किले पे मोती मस्जिद का निर्माण किया था। मोती मस्जिद का निर्माण किया किसने? औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब। ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है कि किस युद्ध के बाद अंग्रेज बंगाल, बिहार और उड़ीसा के वास्तविक शासन बने थे? किस युद्ध के बाद? बक्सर के युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बक्सर के युद्ध के बाद। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है कि नूर सुल्तान 57 क्वेश्चन कि नूर सुल्तान किस देश की राजधानी का नया नाम है? किसका है? कजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर डी कजाकिस्तान इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? किसके द्वारा? विलियम बेंटिंक के द्वारा लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी विलियम बेंटिंक इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है कि भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार निम्नलिखित में से कौन थे? बेनेगल नरसिंह राव। कौन थे? बेनेगल नरसिंह राव। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था? किसने तैयार किया था? मैडम भीमाजी कामा। किसने किया था? मैडम भीमाजी कामा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है
कि राजनीति निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या था? क्या उद्देश्य था? सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है कि राज्यपाल का वेतन किस कोष में से आता है? राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है? किस कोष से? राज्य की संचित निधि से आता है। राज्य की संचित निधि। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है कि पायराइट नामक खनिज विश्व के एकमात्र देश में पाया जाता है। वह देश निम्नलिखित में कौन है? वो कौन सा देश जहां पर पायराइट नामक खनिज पाया जाता है? तो वह है भारत, अपना भारत। ऑप्शन नंबर डी भारत इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 पे आ जाते हैं कि सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? किन दो सागरों को जोड़ती है? लाल सागर एवं भूमध्य सागर। लाल सागर एवं भूमध्य सागर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 पर आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? कौन सा दर्रा? जोजिला दर्रा। ऑप्शन नंबर ए जोजिला दर्रा इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? कौन सा दर्रा? सॉरी, ये क्वेश्चन हो गया 66 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है कांडला एवं ज्वारिक बंदरगाह। ये गलत हो जाता है आपको, ये बिल्कुल मतलब सही है मिलान इसका। कोचीन बंदरगाह एक समुद्र तल के प्रवेश द्वार पर स्थित है, ये भी सही हो जाता है। चेन्नई एक प्राकृतिक बंदरगाह है। चेन्नई एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, यानी कि यह मिलान जो है वो मिलान जो है सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? सर्वप्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पर थी? वैशाली में थी। कहाँ पर? वैशाली। ऑप्शन नंबर ए वैशाली इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है कि रूस में कौन सी अर्थव्यवस्था प्रचलित है? रूस में कौन सी अर्थव्यवस्था प्रचलित है? साम्यवादी। ऑप्शन नंबर बी साम्यवादी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या है? कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कौन सा है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कौन सा है? सीपीयू। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 70 जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी कुंडग्राम इज राइट आंसर हो जाएगा। कुंडग्राम कहाँ पर है? कश्मीर में है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है फूड डिलीवरी प्लेटफार्म स्विगी ने किस शहर में फूड डिलीवरी के लिए इलेक्ट्रिक साइकिल लॉन्च करने की घोषणा की है? फूड डिलीवरी प्लेटफार्म स्विगी ने किस शहर में फूड डिलीवरी के लिए इलेक्ट्रिक साइकिल लॉन्च करने की घोषणा की है? किस शहर में? हैदराबाद में की है। ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सबसे पहले आप इस वेबसाइट से खान सर के सभी भी सब्जेक्ट का पीडीएफ आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, तो इस पर विजिट कीजिए और सारे पीडीएफ और आपको वीडियो प्लेलिस्ट सब आप यहां पर मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 क्वेश्चन नंबर 72 है कि डॉक्टर बनर्जी को भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की कौन सी महिला निदेशक नियुक्त करने की मंजूरी दे दी गई है? किसकी? पहली। ऑप्शन नंबर ए पहली। ऑप्शन नंबर ए पहली इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है केंद्र सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? किसने? मेजर ध्यानचंद्र। ऑप्शन नंबर सी मेजर ध्यानचंद्र इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस भारतीय खिलाड़ी ने 13 साल बाद भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है? किसने? नीरज चोपड़ा ने। किसने? नीरज चोपड़ा। ऑप्शन नंबर बी नीरज चोपड़ा इज ए राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 75 है 9 अगस्त को पूरे भारत में इनमें से कौन सा क्रांति दिवस मनाया जाता है? कौन सा क्रांति दिवस? अगस्त क्रांति दिवस। कौन सा? अगस्त क्रांति दिवस। ऑप्शन नंबर डी, अगस्त क्रांति दिवस इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है कि हाल ही में लोकसभा में संविधान का कौन सा संशोधन बिल पेश किया गया? कौन सा? 127वां। ऑप्शन नंबर सी 127। कौन सा? 127वां। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 पर आ जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर 77। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं, थोड़ा सा जवान फिसल गया था। क्वेश्चन नंबर 77 कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 अगस्त को किस राज्य में उज्ज्वल योजना 2.0 लॉन्च किए हैं? कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है कि 10 अगस्त को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय बायोडीजल दिवस। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय बायोडीजल दिवस। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है कि हाल ही में किसने दिल्ली में कोविड-19 के प्रभावी प्रबंधन के लिए GRAP को लागू करने का आदेश जारी किया है? किसने? दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। किसने? दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 पर आ जाते हैं कि दिल्ली के रोहिणी में कौन सी पशु DNA प्रयोगशाला स्थापित की गई? कौन सी? पहली। ऑप्शन नंबर ए, पहली प्रयोगशाला स्थापित की गई है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 जो था टेस्ट में कि सीमा सड़क संगठन ने भारत की आज़ादी के कितने वर्ष पूरे होने की उपलब्धि में आज़ादी की अमृत महोत्सव के अपने समारोह की शुरुआत की है? कितने वर्ष बाद? 75 वर्ष बाद। ऑप्शन नंबर सी 75 इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है श्री रामेश्वर तेली ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत कौन सी ONGC हस्तशिल्प परियोजना की शुरुआत की? किसने? तीसरी हस्तशिल्प परियोजना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है कि निम्न में से किस हाई कोर्ट ने ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने वाले तमिलनाडु के कानून को रद्द कर दिया है? क्वेश्चन नंबर 83 है कि निम्न में से किस हाई कोर्ट ने ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने वाले तमिलनाडु के कानून को रद्द कर दिया? किसने? मद्रास हाई कोर्ट ने कर दिया। ऑप्शन नंबर डी, मद्रास हाई कोर्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के तहत हाल ही में अब तक कितने औद्योगिक गलियारों को मंजूरी दी गई है? कितने मंजूरी दी गई है? 11 है। ऑप्शन नंबर बी 11 इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है कि निम्न में से किस प्रशासन ने भारतीय नागरिकों के लिए इनलाइनर परमिट की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है? किसके? लद्दाख प्रशासन ने। ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख प्रशासन इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है कि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किस शहर के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में PM दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया? किसने किया? दिल्ली ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा दिल्ली इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर जल का आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जमने पर जब पानी जमेगा तो उसका आयतन जो हो जाता है वो बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है कि किस ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाली उतार चढ़ाव को कहते हैं? किसी ध्वनि स्रोत को
आवृत्ति में होने वाली उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव। ऑप्शन नंबर ए डॉपलर प्रभाव इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डॉपलर इफेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है हाइड्रोजन परमाणु का न्यूक्लियस बनता है। हाइड्रोजन परमाणु का न्यूक्लियस सिर्फ एक न्यूट्रॉन से बनता है। ऑप्शन नंबर सी सिर्फ एक न्यूट्रॉन इज राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। इस टेस्ट में टोटल 150 क्वेश्चन है और हम लोग अभी तक 89 क्वेश्चन कर चुके हैं। आते हैं जो क्वेश्चन नंबर 90 जो था कि निम्न, क्वेश्चन नंबर 90 पर दोबारा देख लेते हैं कि निम्न में से किस IIT संस्थान में उत्तराखंड के लिए भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप EEW लॉन्च किया गया है? किसने किया था? किसने किया है? IIT रुड़की। IIT रुड़की, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है कि भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? कौन? पश्चिमोत्तर पश्चिम एवं उत्तर, पश्चिमोत्तर पश्चिम एवं दक्षिण भारत। ऑप्शन नंबर सी पश्चिमोत्तर पश्चिम एवं दक्षिण भारत। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है कि सदा ए सरहद बस सेवा द्वारा जोड़े गए शहर कौन से हैं? कौन कौन से हैं? कौन से हैं? दिल्ली और लाहौर। ऑप्शन नंबर बी दिल्ली और लाहौर इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है कि निम्नलिखित में से किसके काल में अजंता की गुफा में सर्वोत्तम चित्रकारी हुई थी? किसके काल में? गुप्त काल में सबसे ज़्यादा अजंता की गुफा में क्या हुई थी? चित्रकारी हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है कि देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ पर किया गया? कुल्टी में किया गया। ऑप्शन नंबर ए कुल्टी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 संबंधित है? किससे संबंधित है? कुछ राज्यों की कृषि भूमि के सुधार से। किससे संबंधित है? कुछ राज्यों की कृषि भूमि के सुधार से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास से अधिक है? किस ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास से अधिक है? कौन है? बृहस्पति। ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 97, थोड़ा सा ये PDF चला गया, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 97 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 जो पूछा गया है, ये क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 है कि डेटम रेखा कहाँ पर है? डेटम रेखा क्या है? डेटम रेखा क्या है? कौन सा है? समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई को मापा जाता है। समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है कि निम्नलिखित में से यह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? कौन सी है? चावल है वो। कौन सा फसल है? चावल है। ऑप्शन नंबर बी चावल इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारतीय कांग्रेस द्वारा चलाया गया था? कौन सा आंदोलन चलाया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्नलिखित में से किसने मार दिया था? किसने मार दिया था? उधम सिंह ने मार दिया था। ऑप्शन नंबर सी उधम सिंह इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? कब प्रारंभ हुआ था?
अगस्त 1942 में। ऑप्शन नंबर बी अगस्त 1942 इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है कि गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था। अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था कहाँ? नील की खेती के विरुद्ध में। किसमें? नील की खेती के विरुद्ध के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है कि नीचे दिए गए भक्ति संतों का सही कलानुक्रम कौन सा है? नीचे दिए गए भक्ति संतों का आपको अनुक्रम बताना है, कौन कौन से क्रम है उनके। तो सबसे पहले कौन था? गुरु नानक तुलसीदास तुकाराम रामदास। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा गुरु नानक तुलसीदास तुकाराम रामदास। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है कि जबती प्रणाली किसकी उपज थी? शेर शाह की उपज थी। ऑप्शन नंबर सी शेर शाह इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर। ये क्वेश्चन पहले भी इसी टेस्ट में आ चुका है। कौन है? मंसूर। ऑप्शन नंबर डी मंसूर इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट की थी? किसने भी भेंट किया था? मीर जुमला। ऑप्शन नंबर बी मीर जुमला इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 है पंचतंत्र की रचना किसके समय में हुई थी? किसके समय में हुई थी? गुप्त काल के समय में हुई थी। अब आपको बताना है कि पंचतंत्र की रचना किसने की थी। आप उसको कमेंट करके बताएंगे। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष नहीं है? कौन सा कर प्रत्यक्ष नहीं है? सीमा शुल्क। ऑप्शन नंबर सी सीमा शुल्क इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 जो पूछा गया था कि जापान की कला इकेबाना संबंधित है। किससे संबंधित है? पुष्प सज्जा से। किससे? पुष्प सज्जा। ऑप्शन नंबर ए पुष्प सज्जा इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 जो पूछा गया था कि वित्तीय वर्ष होता है, वित्तीय वर्ष कौन सा होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 है संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी की विषय वस्तु है। अष्टाध्यायी की विषय वस्तु है कौन है? व्याकरण है। ऑप्शन नंबर डी व्याकरण। अब आपको कमेंट करके बताना है कि अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 है मंगोलायड प्रजाति की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है जो उसे दूसरे अन्य प्रजातियों से अलग करती है? कौन है? मुड़ी हुई तिरछी आंखें। कौन सी? मुड़ी हुई तिरछी आंखें। ऑप्शन नंबर ए मुड़ी हुई तिरछी आंखें इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ से अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? कौन सी नदी? कोसी नदी। कौन सी नदी? कोसी नदी। ऑप्शन नंबर बी कोसी नदी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है कि फतेहपुर सिकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? किसने करवाया? जहांगीर ने करवाया। ऑप्शन नंबर बी जहांगीर इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 पर आ जाते हैं। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? कौन सा? हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा युद्ध? हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो हुआ था महाराणा प्रताप के बीच और अकबर के बीच। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 है हिमालय का चीड़ का वृक्ष किस प्रकार का वृक्ष है? कौन सा वृक्ष है? कोडधारी। ऑप्शन नंबर ए कोडधारी वृक्ष है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 है भारतीय संविधान सभा द्वारा
किस दिन पारित किया गया? भारतीय संविधान सभा द्वारा किस दिन पारित किया गया था? किस दिन? 26 अक्टूबर 1949 को। कब? 26 अक्टूबर 1949। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 है, पूर्वी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है? क्या कारण है? समुद्र से भूमि की ओर चलने वाली चक्रवात। कौन सा क्या कारण है? समुद्र से भूमि की ओर चलने वाले चक्रवात हैं। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? अनुच्छेद 19। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 19 इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन पर है, क्वेश्चन नंबर 121 जो पूछा गया था कि विटामिन, आपको बताना है विटामिन क्या करता है? हमारे शरीर में संश्लिष्ट होते हैं। क्या होते हैं? हमारे शरीर में संश्लिष्ट होते हैं। ये गलत हो जाता है विटामिन के लिए। हार्मोन की तरह हमारे शरीर में स्रावित होते हैं। ये भी गलत हो जाता है। सामान्य शारीरिक क्रियाओं के लिए आवश्यक नहीं है। ये भी गलत हो जाता है। विटामिन जो होता है वो होता एबिटोमिनोसिन बीमारी से बचाव के लिए आवश्यक है। कौन से? एबिटोमिनोसिन बीमारी के से बचाव के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा एबिटोमिनोसिन। ऑप्शन नंबर एबिटोमिनोसिन इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 है, प्रकाश संश्लेषण है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? मात्र एक प्रकाश का रासायनिक प्रक्रिया है। मात्र एक प्रकार का रासायनिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ प्रकाश जहाँ लिखा है वहाँ होना चाहिए प्रकार का रासायनिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 123 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 है, वसंत विषुवत कब होता है? वसंत विषुव कब होता है? 21 मार्च को। कब होता है? 21 मार्च। ऑप्शन नंबर ए 21 मार्च जो होता है इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 124 पर आ जाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 124, भारत प्रधान यामोत्तर के किस ओर पड़ता है? भारत प्रधान यामोत्तर के किस ओर पड़ता है? पूर्व में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी पूर्व इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 है, किस भारतीय सम्राट ने बौद्ध धर्म को विश्व धर्म में परिणत कर दिया? किसने? अशोक ने कर दिया था। ऑप्शन नंबर सी अशोक इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 है, हड़प नीति का सृजक कौन है? हड़प नीति का सृजक कौन है? लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी जो था वो हड़प नीति का इसने ही लाया था। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, निम्न में से कौन सी पुस्तक क्विचोटे के लेखक हैं? क्विचोटे के लेखक हैं। कौन लेखक हैं? सलमान। कौन है लेखक? सलमान रुश्दी। ऑप्शन नंबर बी सलमान रुश्दी इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 128 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 जो पूछा गया था कि वह कौन सा विद्वान था जो भारत अभियान के दौरान मोहम्मद गजनी के साथ आया था? कौन? अल बरूनी। ऑप्शन नंबर बी अल बरूनी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 है, इल्तुतमिश को खलीफा द्वारा कब मान्यता मिली? इल्तुतमिश को खलीफा द्वारा कब मान्यता मिली? कब मिली थी? 1929 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए 1929 ईस्वी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय के साथ जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम क्या था? उसके पति क्या नाम था? राणा रतन सिंह। क्या नाम था? राणा रतन सिंह। ऑप्शन नंबर डी राणा रतन सिंह इज राइट आंसर होगा। आप सभी पीडीएफ इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 है, ईसाइयों का पवित्र चिन्ह कौन सा है? ईसाइयों का पवित्र चिन्ह क्या है?
क्रॉस, क्या चिन्ह है? क्रॉस। देखते होंगे आप अक्सर ईसाई जहाँ पर होते हैं वहाँ पर क्रॉस चिन्ह जो बना होता है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा क्रॉस इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 पे जाते हैं। सिकंदर की मृत्यु कब और कहाँ पर हुई थी? कहाँ पर हुई थी सिकंदर की मृत्यु? 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में हुआ था। कहाँ पर? 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में। ऑप्शन नंबर ए, यहीं पर इसके घोड़े की भी मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर मिलता है आपको बेबीलोन मिलती है क्या? झूलता हुआ बगीचा। क्या होता है? झूलता हुआ बगीचा। क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 133 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 था बराबर की गुफाएं या बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? किसने किया था? आजीवकों ने। किसने? आजीवक संप्रदाय के लोग, यानी कि आजीवकों ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आजीवक इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 है कि प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे? किसके? कनिष्क के काल। किसमें? कनिष्क के काल में जो थे वो उस टाइम के थे, अश्वघोष थे उस टाइम। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो कनिष्क की राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 है कि सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तांबा। ऑप्शन नंबर ए तांबा मिलाया जाता है सोने का आभूषण बनाने के लिए, जिससे सोने के आभूषण बने और वो मजबूत रहें। क्वेश्चन नंबर 136 पर आ जाते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए कहाँ पर? वैशाली के समीप अलार कलाम के आश्रम। कहाँ पर? वैशाली के समीप अलार कलाम के आश्रम। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 है क्वेश्चन नंबर 37 ग्रेगर मेंडल निम्न में से किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध है? किसके लिए? अनुवांशिकता के लिए। ऑप्शन नंबर सी अनुवांशिकता के लिए, ये हो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 है निद्रा रोग पैदा करता है। निद्रा रोग पैदा करता क्या? क्या पैदा करता है? ट्रिपैनोसोम। ऑप्शन नंबर बी ट्रिपैनोसोम जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रिपैनोसोम। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139 सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय पर पहुंचता है? कितने समय पर? 8 मिनट 19 सेकंड। ऑप्शन नंबर डी 8 मिनट 19 सेकंड, यानी 8.1 मिनट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 है अस्किमो जाति का आवास कहलाता है। अस्किमो जाति का आवास कहलाता है क्या? इग्लू। ऑप्शन नंबर ए इग्लू। ऑप्शन नंबर बी इग्लू इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 है महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? वैशाली में है कुंडग्राम, जहाँ पर महावीर का जन्म हुआ था। अभी इससे पहले मैंने बताया था कि कुंडग्राम शायद मैंने बताया था कश्मीर में है, बट कहाँ पर है? वैशाली में है, वहाँ पर गलती हो गई है। ऑप्शन नंबर बी वैशाली इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 पर आ जाते हैं कि मृग नयनी के लेखक कौन है? कौन है? वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा। ऑप्शन नंबर डी वृंदावन लाल वर्मा इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 है कि स्वस्थ व्यक्ति का रक्त होता है। स्वस्थ व्यक्ति का रक्त होता क्या? क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्षारीय क्यों होता है? क्योंकि उसका पीएच मान होता है 7.4। रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.4, और जो 7 से ऊपर होगा तो वो क्षारीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 है कि निम्नलिखित में से यक्ष्मा का रोगाणु है। यक्ष्मा का रोगाणु क्या है? बैक्टीरिया के कारण जो होता है यक्ष्मा रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 है कि दूध में उपस्थित शर्करा है। क्या है? लैक्टोज है। क्या है? लैक्टोज है। ऑप्शन नंबर ए लैक्टोज इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 है कि झोंका एक चर्चित रोग है। झोंका एक चर्चित रोग है। यह निम्नलिखित में से
किसकी फसल से संबंधित है? किसकी फसल से? धान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए धान इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 है कि निम्नलिखित में से किसे 12वीं शताब्दी का महानतम जैन विद्वान माना जाता है? किसे माना जाता है? हेमचंद्र को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हेमचंद्र इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक गुण भगवत धर्म का एक अंग नहीं था? कौन सा नैतिक गुण भगवत धर्म का एक अंग नहीं था? कौन? सम्यक आजीवक। कौन सा? सम्यक आजीव या आजीवक कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 है कि 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस का विभाजित गुटों के बीच पुनः एकीकरण कौन से समझौते में हुआ? किस समझौते में? लखनऊ समझौते में हुआ था 1916 में। लखनऊ समझौता 1916। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आपको कमेंट करके बताना था कि लखनऊ समझौते यानी कि लखनऊ अधिवेशन में 1916 में उस टाइम कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 कि निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था? दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था तो क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था? लॉर्ड लिटन, रिपन, कर्जन। तो आपको जो ऑप्शन जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगर आप खान सर के सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट से आप खान सर के सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे मैं इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां आपको खान सर के सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ आसानी से मिल जाएगा और खान सर के सभी सब्जेक्ट का वीडियो प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा जिसे आप फ्री में भी देख सकते हैं इस वेबसाइट से। और खान सर ने हाल ही में लॉन्च करने वाले हैं फाउंडेशन इकोनॉमी का बैच। ये देखिए 3 मार्च को ऐसा कहना है खान सर का कि ये लॉन्च होने वाला है। इसका भी प्लेलिस्ट आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा। वहाँ से भी आप इस बैच को भी फ्री में देख सकते हैं या आप खान सर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करके इस क्लास को बाय करके भी आप पढ़ सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि जैसे ही खान सर कोई अदर टेस्ट लेकर आए मैं उसका आंसर आप इस चैनल पे अपलोड कर दूं। तो मिलिए हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बाय।